सभामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं ऋणयोनिसंसिद्धे जानतं कवदिदीय संसारे दस दस दादावृणे दस दाणुपेहणं वोचि हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वंशायाणं नमो लोई सर्वसाहु। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान के 1008वें आदिनाथ भगवान के परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी लोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, हम खोज में निकले थे निवास की। आज तक हमने कहाँ कहाँ निवास किया, कैसे कैसे स्थानों पर हमने निवास किया और आने वाले समय में भी हम कहाँ निवास करने वाले हैं, उस निवास की हमने प्रत्येक स्थान पर खोज की। पर जितना जितना मैं उस निवास को खोजता रहा, उतना उतना मैं निज वास से दूर होता रहा। निवास बाह्य जगत में मैं खोजता रहा, पर वकील साहब जो निज का वास था, जो सच्चा वास था, वह मैं खो चुका। पूरा प्रयास किया वह मेरा निवास कैसा हो, कितना अच्छा हो, आगे पीछे के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के विषय में हमने निवास करने से पहले सोचा, पर क्या कभी निज में वास करने का सोचा? सच्चा जो मेरा वास था, सच्चा जो मेरा निवास था, कभी मैंने उसको प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया? शायद आज तक नहीं किया। यही निर्णय चल रहा था 2 दिन से हमारा कि मैं कहाँ रहता हूँ। चाहे व्यवहार से कह दो, चाहे निश्चय से कह दो, दोनों प्रकार से निवास की व्याख्या हम समझने का प्रयास कर रहे थे कि आज तक मैंने व्यवहार से भी जो निवास प्राप्त किया था, वो था तो कहाँ था, कैसा था वह निवास, कितना उसका विशाल 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 माप था, प्रमाण था, जिसको शायद हमने आज तक नहीं। खूब कर लिया भ्रमण,
खूब कर लिया भ्रमण, कभी इस निवास से कभी उस निवास, कभी अधोलोक से ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक से मध्यलोक, मध्यलोक से पुनः अधोलोक। ये भ्रमण मार्ग तो हमारा पूर्ण नहीं हुआ, पर आज तक इस भ्रमण मार्ग में घूमते घूमते जितने जितने निवास मैंने प्राप्त किए, उतने उतने निवास मेरे निज के वास से मुझे दूर कर रहे थे। अब थोड़ा सा समय आया है, थोड़ा सा समझ आई है, कम से कम अभी भी हम अपने बाहर के निवास को छोड़कर निज में वास करने के लिए सच्चे वास की, आवास की खोज कर, और वही चल रहा था प्रयास हमारा, अपने परिणामों के द्वारा, अपने भावों के द्वारा, अपने अभ्यंतर जगत का विहार चल रहा था, निवास की खोज कर। दूसरों के घर में हमने डीके भैया कितना वास किया, दूसरों के घर में हमने कितना वास किया। ईट चूनों के तो घर में किया, कभी माता पिता के घर में किया, कभी पता नहीं और कितनों कितनों के घर में हमने सबके घर में माँ वास किया, नहीं किया? पिता के घर में किया, पति के घर में किया, समय आने पर बेटों के बेटियों के घर में भी हमने निवास किया, पर निज में वास नहीं किया। अगर कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए भी अगर मेरा निज में वास हो जाता, मैं सच्चे वास को पहचान लेता, तो दूसरे के निवास में हमें रहने की आवश्यकता ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए तो हमें समझना था इस विशाल 3 लोक की व्यवस्था को, कि कितनी बड़ी उस विशाल लोक की व्यवस्था है। आज तक प्रत्येक के घर में, प्रत्येक के निवास में रहकर दुखी क्यों रहे? माता पिता के घर में माँ पूर्ण रूप से सुखी थे, वहाँ भी कुछ और प्राप्त करने की इच्छा थी, सो दुखी थे। पति के घर में आए, क्या वहाँ सुख मिला? बेटों के यहाँ पहुँचे, वहाँ सुख मिला? नहीं मिला। सभी जगह दुख मिलने का मात्र एक ही कारण था, मेरी दूसरों के प्रति शिकायत बनी रही। कहीं भी जाए, किसी के भी निवास में हम रुके, प्रत्येक स्थान पर हमारी यही शिकायत रही कि ये हमारा नहीं मानता, पति हमारी नहीं मानते, पिता हमारी बात नहीं मानते, बेटे की माँ हमारी बात नहीं मानते, इतना ही नहीं बेटे भी हमारी बात नहीं मानते। क्यों हम व्यर्थ में अपने उस शिकायत को लेकर चलते हैं? क्यों हम व्यर्थ में अपने कर्तृत्व को साथ लेके चलते हैं? हमें इस लोक अनुप्रेक्षा से यही निर्णय करना है कि मैं किसी के भावों का, निवास का या किसी का भी कर्ता नहीं हूँ। जब तक मेरे भीतर कर्तृत्व भाव, दूसरों से शिकायत करने की आदत बनी रहेगी, तब तक हमें दुखी ही होना पड़ेगा, अन्य कोई भी हमें सुख देने वाला नहीं है। जब तक इससे छुटकारा नहीं है, तब तक सुख मिलने वाला नहीं है। हमने कभी कभी परमात्मा को भी सुख दुख का कर्ता माना, कभी कभी परमात्मा को भी बनाने वाला, मिटाने वाला और संचालन करने वाला गॉड, याद है? जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयड रूप, हमने भगवान को भी कर्ता हरता सब कुछ मान ली। पर आज तक ये जो मेरा भ्रम था, अज्ञान था, उस अज्ञान के कारण ही मैं संसार में भ्रमित हो रहा था। भ्रमत है बिन ज्ञान, बिना ज्ञान के ही हम भ्रमण कर रहे थे। अब थोड़ा सा तो ज्ञान, थोड़ा सा तो भान करो कि मैं किसी का कर्ता नहीं हूँ और ना मेरा कोई अन्य परमात्मा, गॉड आदि कर्ता हरता है। किंचित भी नहीं है, किंचित भी नहीं है। ना ये भगवान इस लोक को बना रहा है, ना मिटा रहा है, न संभाल रहा है। फिर ये बना कैसे है लोक? क्योंकि हमें ज्ञान तो है, पर उस ज्ञान की अनुभूति कैसे करें?
हम समझ रहे थे ज्ञान के साथ अनुभूति का ही नाम अनुप्रेक्षा थी। तो हमारा ज्ञान कुछ और था, अनुभूति कुछ और थी। इन दोनों को समझे कैसे? अनुभूति तो यही कह रही है कि मिटता ही भी है संसार, लोक में वस्तु मिटती दिखती है, बनती दिखती है, फिर भी लोक बराबर है। और ज्ञान में तो ये कहा जा रहा है कि परमात्मा कभी बनाता मिटाता नहीं है, फिर बनाना मिटावाना कौन है? उस सत्य को हमें समझना है, उस अज्ञान को ही हमें मिटाना है। बहुत सुंदर गाथा कुंद कुंद स्वामी देते हैं। पार्शानुपेक्षा की तो पढ़ना ही पढ़ना है, पहले उसके अन्य भी गाथा के माध्यम से हमें समझना। इसी लोक अनुप्रेक्षा को समझाते हुए कार्तिक अनुप्रेक्षा में भी कार्तिकेय स्वामी एक नहीं कई सारी गाथाओं के द्वारा बहुत विस्तार से लोक अनुप्रेक्षा का व्याख्यान करते। जो ये मेरा भ्रम था, अज्ञान था कि जो परिभ्रमण हो रहा है, बदलाव हो रहा है, करने वाला संचालक कोई और था नहीं था। स्वभावस्तु प्रवर्तते। कल गीता के दृष्टांत को भी समझा था, स्वभाव से ही परिवर्तन होता है, परिणाम सहवाओ। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा के श्लोक को समझना, परिणाम सहावाहो परिसमण्यम परिणमंती दव्वाणी तेसिम परिणमन्नादो लोयस्य विमुणुः परिणामम। क्या कहा? जो लोक में ये 6 द्रव्य है, क्योंकि ये भी हमने समझा जहाँ 6 द्रव्यों का स्थान है वही लोक है। और इस लोक में जो जो 6 द्रव्य है, परिणमंती दव्वाणी पड़ी समयम, प्रति समय उनमें परिणमन चल रहा है। और उसी परिणाम को लेकर तेसिम परिणाम आदो, उसके परिणाम को समझकर ही हमें लोक का परिणमन समझना है। मतलब जो उत्पाद व्यय और द्रव्य, जो सत का द्रव्य का लक्षण है, वास्तव में वही लोक का भी स्वरूप है। जो अनुभव में हमें आ रहा था वह भी सत्य है, ज्ञान में आ रहा था वो भी सत्य है, पर हमारा ज्ञान और हमारा अनुभव थोड़ा थोड़ा सा कम था, इसलिए वे दोनों टैली मैच नहीं हो रहे थे। जो वस्तु बनते हुए मिटते हुए हमें दिख रही थी, वह उस प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद व्यय द्रव्य था। उत्पाद यानी उत्पन्न होना, व्यय यानी नष्ट होना, पर फिर भी उत्पाद व्यय के साथ फिर भी उस वस्तु का वैसे का वैसा होना ही वह द्रव्य था। इन सभी बातों को समझना होगा। चंद्रे जी ये मत कह देना उत्पाद व्यय तो पर्याय में होता है, द्रव्य द्रव्य में होता है, ये बहुत बड़ी भूल है तत्व की। उत्पाद व्यय और द्रव्य ये तीनों भी सत यानी द्रव्य का ही लक्षण है। पढ़ाना तत्वार्थ सूत्र में, सत द्रव्य लक्षणम उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, पर्याय को उत्पाद व्यय नहीं कहा। नहीं तो ऐसे भी विद्वान में आज हो चुके, वो कहते उत्पाद व्यय तो पर्याय का होता है, द्रव्य द्रव्य होती है। पर्याय किसकी है? द्रव्य के बिना पर्याय नहीं है, पर्याय के बिना द्रव्य नहीं है। इसलिए जो कुछ भी परिणमन हो रहा है द्रव्य का ही परिणमन है, और द्रव्य के परिणमन को ही पर्याय कहा है। ये बहुत रहस्य समझना है। आज जो हमारे भीतर कर्तृत्व भाव है, मैंने बच्चों को बड़ा किया, मैंने माँ संस्कार दिए, हमने कुछ नहीं किया। उस द्रव्य का स्वयं का जैसा उत्पाद व द्रव्य परिणमन चल रहा है, उसके कर्म का जैसा जैसा नियोग है उसके साथ वैसा वैसा ही घटित होगा। हम व्यर्थ में देवेंद्र भाई दुखी है। हाँ, आप समझा सकते हो, बता सकते हो, पर जिसकी जैसा करने की परिणति आदत लग चुकी है वह बहुत मुश्किल से सुधार सकता है। हाँ, कहना छोड़ना नहीं है, पर सुधारने का कर्तृत्व हटा के हमें समझाना है। कल ये भी नहीं कहे कोई कि हमें तो कोई समझाने वाला कहने वाला नहीं मिले था। समय समय पर बराबर कहते तो रहना है, पर कर्तृत्व लेकर नहीं कहना कि मैं कर रहा हूँ। ये प्रत्येक द्रव्य का जो प्रति समय परिणमन चल रहा है, उत्पाद व्यय, और फिर भी जो ध्रुव रूप है उसको द्रव्य समझना है, तभी हमारा ज्ञान और अनुभव एक साथ मैच होगा, अन्यथा होने वाला नहीं।
अंतर समझना, हम अनुभव में ला रहे हैं, वस्तु व्यक्ति मिट रहे हैं, नए संबंध बन रहे हैं, पर फिर भी ये लोक, ये घर व्यवस्था सब कुछ चल रही है। इसका करने वाला कोई करता नहीं है, वह स्वभाव से ही परिणमन करते हैं। कौन? प्रत्येक द्रव्य परिणाम सहावादो, स्वभाव से ही उनका प्रति समय प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद व रूप परिणमन चल रहा है, और वही परिणमन से ही हमें लोक का परिणमन समझना है, लोगों का भी और लोक का भी। पर भूल हमारी यही आज तक हुई, अज्ञान के कारण हमने वस्तु के स्वरूप को, उत्पाद व द्रव्य को, गुण पर्याय को, द्रव्य को समझा नहीं, इसलिए हम भ्रमित होकर, परेशान होकर भटक रहे। न द्रव्य को समझा, न पर्याय को समझा, न गुण को समझा। लोक अनुप्रेक्षा का उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि इस लोक के साथ साथ लोक में जितने द्रव्य, उनकी गुण, उनकी पर्याय जो कुछ भी है, उन सबको समझकर, उनके परिणमन समझकर हमें अपने परिवर्तन को रोकना था। जो परावर्तन मैंने इसके कारण किए थे, अज्ञान के कारण, उस परावर्तन को रोकने के लिए ही हमें समझना। आज तक नीचे ऊपर इधर उधर सब जगह हमने गमन किया, अगर हमें ऊर्ध्व गमन करना है तो अपने परिणामों का भी हमें ऊर्ध्व दिशा में गमन करना। कितना कितना बदलाव होता रहा, पर फिर भी सब बदलने के बाद भी मैं अपने परिणामों को क्यों नहीं बदल पाया? ये संसार का नहीं, लोक का भी यही स्वरूप है, बनना मिटना, फिर भी वैसा का वैसा ही होना। घर का कोई व्यक्ति चला गया, वकील साहब, घर का कोई व्यक्ति चला गया, भोजन करना बंद कर दिया? नहीं किया। 2, 4, 8, 10 दिन फिर भी दुख हुआ, महीना भर, 2 महीने, फिर हमने अपने आप को संभाल कर जीना सीख लिया। चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे कोई युवा हो, जो भी चला जाता है, बनना, जब घर में कोई व्यक्ति आता है, बालक जन्म लेता है, तब क्या किया? तब क्या किया? खुशी कितने दिन मनाए? 2 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीने भर लड्डू खाए, मिठाई खाई, फिर महीने बाद पुनः वैसा का वैसा। यही संसार का नियम है, चेंजेबिलिटी विथ परमानेंस। बदलाव फिर भी द्रव्य के साथ वही परम सत्य है, और उसी सत्य को ही हमें पहचानना है अज्ञानता का नाश करने के लिए। अज्ञानता का नाश करने की ही हमें यहाँ पर इस लोक अनुप्रेक्षा को समझने का पुरुषार्थ करना है। हाँ, सिद्धों का प्रत्येक जीव का मैं उत्पाद वे चल रहा है। जो संसारी है उनका विभाव स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है, और जो स्वभाव में बैठे सिद्ध भगवान हैं उनका भी स्वभाव स्वभाव में परिणमन। जो प्रति समय उनके ज्ञान में परिवर्तन चल रहा है, वो जो उनके सुख में परिवर्तन चल रहा है, सिद्ध भगवान भी कोई बासा सुख का अनुभव नहीं करते। बासा जानते हैं ना, पुराना, जो एक बार वे अनुभव सुख का कर चुके, अगले समय में वह सुख वह ज्ञान उनके पास नहीं, नए समय में नया ज्ञान नया सुख का ही अनुभव कर। इन सभी बातों को समझकर हमें यही निर्णय करना है, अपनी हृदय की, अपनी सोच की विशालता और उदारता को प्राप्त करने के लिए इनके परिणमन का चिंतन हमें करना है। सब बनेगा, सब मिटेगा, पर फिर भी सबके बनने मिटने के साथ जो मैं जीव द्रव्य था वह जीव द्रव्य ही बना रहूँगा। जीव कभी पुद्गल, पुद्गल कभी जीव रूप होने वाला नहीं है। बदलाव तो होगा, पर वह परमानेंस के साथ, द्रव्य के साथ ही बदलाव। इन सभी बदलावों के साथ साथ जो लोक का हमने 343 घनराजु प्रमाण समझा था, जितनी उसकी विशालता है उतनी हृदय की विशालता होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। घर कितना ही छोटा क्यों ना हो। लकी भाई, घर
कितना भी घर छोटा क्यों ना हो, माँ जिसका हृदय बड़ा होता है उसके घर में हर किसी को जगह मिलती है। नहीं मिलती? मिलती है। अगर हृदय बड़ा है तो 2 कमरे के मकान में भी वह पूरा संसार लोगों का निकल जाता है, और जिसका हृदय छोटा है उसका घर कितना भी बड़ा हो, वह उसके घर में कोई आना भी नहीं चाहता। लोक अनुप्रेक्षा का मुख्य उद्देश्य कोई है तो अपने हृदय की विशालता को प्राप्त करना है। लोक समान, लोक में जैसी विशालता है ऐसी अपनी बुद्धि की, अपनी सोच की, अपनी हृदय की विशालता को धारण करना है। पर क्या करे जीव अपनी हृदय की विशालता को ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं। घर मकान तो बहुत बड़े बड़े बन गए, इतने बड़े मकान हैं, जितने घर में आदमी नहीं है उससे अधिक घर में कमरे हैं। नहीं है वकील साहब? घर में प्राणी कितने हैं, कमरे कितने खाली ऊपर? हमें पता है 3, इसलिए तो मैंने इशारा किया। सोचना, जितने आदमी नहीं हैं उतने कमरे हैं। घर की विशालता से काम नहीं होगा, हृदय की विशालता से तुम्हारा काम बन पाएगा। और वही हृदय की विशालता को हमें समझना है। आज तक हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, पर अपनी सोच की और हृदय की विशालता को शायद प्राप्त किया ही नहीं किया। जिसको बेटा, माँ, भाई, बहन सब संबंधों से हमने जोड़ा था, वे भी समय आने पर कितनी विशालता का और संकुचितता का परिचय देते हैं, हमें सब पता है। नहीं पता? समय आने पर ही वह संकुचितता का बोध कराने वाले, संकुचित विचार वाले जीव होते हैं, छोटी सोच वाले जीव होते हैं। उस सोच को, अपने हृदय को विशाल करना होगा। किसे माँ बेटा कहती है? कौन बेटा किस माँ का है? जब तक पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, स्वार्थ की पुष्टि हो रही है, तब तक माँ बेटे का संबंध है। और जैसे ही वह स्वार्थ निकल गया, कौन माँ और कौन मामा कुछ भी पता नहीं है। परम सत्य है आज की इस भागा दौड़ी की और भौतिकता की दुनिया में तो किसी को किसी के लिए समय ही नहीं है। भले ही रहते हैं एक छत के नीचे 4, 10, 20, 50 आदमी रहते हैं, पर एक दूसरे का मुंह देखने का समय नहीं है। बेटे को जन्म दिया, पिता चले गए, पता नहीं कहाँ वे बाहर से आए, सुबह शाम बेटा उठने से पहले पिता चले गए, या बेटा चला गया पिता उठने के पहले। सुबह से लेकर शाम तक मात्र आपाधापी में, भागा दौड़ी में हमें समय ही नहीं मिलता है। हम किससे क्या बात करें? विशालता को समझना है। भले ही हम मकानों से, धन संपत्ति, विलासों से, विकारों से बड़े हो चुके हैं, विशाल हो चुके हैं, पर अपने विचारों से और हृदय से विशालता को प्राप्त नहीं कर पाए। माँ कितना स्वार्थ से भरा हुआ ये संसार है, नहीं है? किस किस से हम उम्मीद लगा के रखते हैं? बेटा काम करेगा, बेटे के पिता, बेटे की माँ तो साथ देगी, कोई साथ नहीं देगा। जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय है, जब तक तुम दूसरों के स्वार्थ की पुष्टि कर रहे हो, तब तक वे हांजू करके हाथ जोड़कर सामने खड़े हैं। एक दिन तेज आवाज में घर में उत्तर दे देना, फिर समझ में आता है? नहीं आता? नहीं, हमसे ज़्यादा आप लोगों को अनुभव है। आपके अनुभव की बात मात्र मैं कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। मैंने ज्ञान कर लिया, अनुभव करने से पहले ही छोड़ दिया। आपके पास भी भैया ज्ञान है, अनुभव है, पर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रही हृदय में विशालता? कितनी संकुचित सोच हो चुकी है। बगल के घर में क्या हो रहा है हमें किसी को पता नहीं। घर की छोड़ दो, बगल वालों की, पड़ोसी को तो छोड़ दो, हमारे ही घर में दूसरे व्यक्ति का सरदर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। जब तक ये उदारता, विशालता नहीं आएगी, तब तक हमारा काम होने वाला नहीं है। किसने धोखा दिया?
किसने धोखा दिया अमित भाई? धोखा किसने दिया? दूसरों ने। पड़ोसी में धोखा देने की ताकत नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। मात्र चंद्रेश जी माइक लेके खड़े होंगे तब यही कहेंगे, सबके सामने यही कहेंगे, हमको तो अपनों ने लूटा। दूसरों के लिए क्या हम कहते हैं और अपने लिए क्या है समझना। हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ गम तम था, हमारी कश्ती डीके वही डूबी जहाँ पानी कम था। किसनों ने लूटा? ये क्यों नहीं समझते हैं? जिसको आप अपना मान रहे थे, जिस पर परम परम तुम्हें विश्वास था, वो ही समय पर धोखा देता है। एक बेटे को माँ ने बचपन से खूब मेहनत करके करके वह किसी के बर्तन मांज कर, किसी की झाड़ू पोंछा कर कर बहुत अच्छे पढ़ा लिखा दिया, बहुत अच्छा लायक बना दिया। जिसको लायक बनाते हो वे ही बड़े होकर, वकील साहब, वे ही कहते हैं कि पिता मेरा सबसे नालायक है। जिसको लायक बनाया था। सोचना सोचना, चाहे बेटा सुन रहा हो, चाहे माँ पिता सुन रहे हो, ये सत्य घटना को सुनना, दिल दहल जाएगा। माँ ने गरीबी के दिनों में बहुत बहुत परिश्रम करते करते किसी के बर्तन मांजे, किसी के यहाँ झाड़ू पोछा किया, पर बेटे को अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए खूब मेहनत करके माँ ने और पिता ने खूब खूब उसके लिए मेहनत करके पढ़ा लिखा दिया। अब स्वाभाविक था, जो जितना अधिक पढ़ता है छोटे घर में, छोटे गांव में नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहता। वह उसने भी सोचा कि भाई वह पब्लिक सर्विस की उसने पढ़ाई की थी, अच्छा खासा पढ़ लिख गया था, पास भी हो गया, अब किसी देहात में रहेगा नहीं। पहले ही पढ़ाई के बहाने जो बाहर बैठ गया, रह गया, वो बाहर का ही होके रह जाता है, वापिस नहीं आता, वापिस नहीं आता। उस बेटे के साथ और माता पिता के साथ भी ऐसे कष्टों के दुखों के दिनों में भी वे भले ही स्वयं भोजन नहीं करते थे, 2-2 4-4 दिन पानी पी के रह जाते थे, पर बेटे की पढ़ाई की फीस बराबर जमा करते थे, बराबर बेटे की फीस जमा करते थे। समय बीतता गया, वो पढ़ा लिखा बहुत योग्य हो गया, और जैसे ही स्वाभाविक था, अच्छा पढ़ा लिखा था, तो देहात में तो नौकरी मिलने वाली थी नहीं। बड़े शहर में बड़े स्टैंडर्ड से वह उसने अपनी नौकरी को प्राप्त कर लिया, नौकरी को प्राप्त कर लिया। इधर जिन्होंने बच्चे को देखकर, भविष्य को देखकर बच्चे को पाला था, बुढ़ापे में कौन सहारा? बुढ़ापे में यही बेटा सहारा देगा, ये मेरी सेवा करेगा, मंदिर ले जाएगा, यही सोच सोच कर उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया लिखाया। पर क्या करे, वह संस्कार माँ नहीं दे पाई। दूर रहने के कारण शिक्षा सो दे दी, पर पढ़ाई लिखाई के चक्कर में संस्कार छूट गए। ऐसा इधर वह वृद्ध माता पिता अकेले दोनों, बहुत मेहनत करके जिसने अपने वहाँ रहने का घर बनाया था, पिता सोचता था जब पढ़ लिख जाएगा बेटा इसी घर में रहेगा, घर को भी अच्छा कर लिया, पर घर में रहने वाला थोड़ी था। बड़े शहर में नौकरी लग गई, वहीं पर उसने बहुत अच्छा सुंदर एक फ्लैट घर मकान ले लिया। स्वाभाविक था, जैसा कमाता था वैसा खर्च भी करके अपने स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए बहुत सुंदर मकान घर भी उसने बना लिया। इधर अचानक माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई, और उस बेटे की माँ उस बीमारी के कारण कुछ ही दिनों में चल बसे। अकेला पिता बचा। वह पिता सोचता है कि चलो कम से कम, अब 2 थे तब तक तो यहाँ काम चलता था, अब ये बेटा कम से कम मुझे ले जाए। पर बेटा, कौन सा बेटा माता पिता को घर में रखना चाहता है?
बहुत सारे बेटे बहुएं ऐसी होती है, अरे क्या करे आज के इस हमारे दोनों नौकरी में जाने वाले, दोनों को कमाने के लिए जाना है, अब माता पिता का ध्यान कौन रखे। उनका 16 सुबह से मंदिर ले जाओ, शाम को ये करना है, स्वाध्याय कराओ, वो कराओ, अब उनको संभालूं कि मैं बच्चों को संभालूं कि अपने आप को संभालूं। पर फिर भी पिता ने हिम्मत करके बेटे से कह दिया कि बेटा अभी तो तेरी माँ थी, यहाँ सब कुछ व्यवस्था होती थी, अब मैं अकेला यहाँ क्या करूँगा, क्या करूँगा अकेला, तो एक काम कर, तेरे साथ मुझे ले चल। अब जैसे तैसे, अभी तो शादी हुई नहीं थी, बेटे ने कहा ठीक है चलो पिताजी को ले चलते हैं। पिताजी को अपने घर शहर ले चुका। वहाँ पर कुछ ही समय बीता। अब माता पिता की तो ज़रूरत ही नहीं होती शादी के लिए, पूछना ताछना तो बंद ही है, सीधा लाकर बताते हैं ये आपकी होने वाली बहू है, आपके होने वाले दामाद जी, हो गया काम। ऐसा ही वह भी जाकर वह रिश्ता पक्का करके आ गया, पहले सी थी शायद, और पहुंच गया पिताजी से आशीर्वाद लेने के लिए। अपने हिसाब से धूमधाम से उसने शादी ब्याह कर लिया। पर वह बहू कितने दिन तक किसी वृद्ध पिता को संभालेगी, कब तक कौन से किसके पिता को संभालेगी। 8-15 दिन, महीने, 2 महीने जैसे तैसे बीत गए। वह दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में शुरू हो गई, मैं भी तो अपने माता पिता को छोड़ के आई हूँ, आप भी पिता को घर जाके छोड़ाओ, देखो कैसे कपड़े पहनते हैं, मेरी सहेलियाँ आती है, मैं आपके भी दोस्त आते हैं, आपको शर्म नहीं लगती। ये ऐसे ही दिन भर घूमते रहते हैं, आधे कपड़े, आधे कहीं मुंह, कहीं पोंछा नहीं, कुछ नहीं। एक काम करते हैं, ये यहाँ नीचे रहते अच्छा नहीं लगता, एक अपने जो ऊपर वाली मंजिल में स्थान है, उस ऊपर वाली मंजिल पे इनको रोक देते। पहले तो फ्लैट था, अब उसकी आमदनी बढ़ गई थी, शादी करनी थी, फ्लैट में कैसी होती, बढ़िया उसने घर मकान अपना बंगला बना लिया था, ऊपर वाली मंजिल पर पिताजी को अकेले को शिफ्ट कर दिया और वे दोनों नीचे रहने लग गए। पर पिताजी तो कितना ही कुछ कर ले, पर माता पिता का तो प्रेम नहीं टूटता। बेटा कितना भी निर्दय हो जाए, माँ की ममता और पिता का प्रेम छूटता। वह कितनी गाली भी क्यों ना दे, पर फिर भी पिता तो अपना बेटा ही है, इसलिए उसे गले लगा। बेटे उस पिता की आदत बच्चे से मिलने की रही, बार बार ऊपर से नीचे आए, कभी सहेली आए, कभी कुछ आए। वह पत्नी जो थी वह सोच रही थी अब कुछ करके इनको घर से बाहर कर दे। घर से तो बाहर करना है, 2, 4, 8, 10 दिन में जैसे तैसे बनाकर उस पत्नी ने पति के सामने अपनी बात रखी दी। सीधी रखती है क्या बात, सीधा इतना सा कहना होता है तो इतना सारा पहले 8 दिन की भूमिका, 8-10 दिन की भूमिका बनाई। अब मैं क्या करूं, पिता को भी देखना पड़ता है, नौकरी भी है, घर का भी है, ये सब कुछ है। एक काम करते हैं, मैं अलग नहीं कर रही हूँ तुम्हें पिता से, पर इतना तो कर लो, देखो अब वे वृद्ध हो गए हैं, देखना मायाचारी, अब वे वृद्ध हो गए हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। दिन भर आप और हम दोनों बाहर रहते हैं, फिर घर में कोई ध्यान रखने वाला नहीं, घर में कुछ हो गया तो ना उनके आसपास कोई मित्र है, कुछ नहीं है, उनको साथी मिलेगा, ऐसा कुछ काम करते। पति देव तो पति देव थे, पत्नी की बातों में आ गए। हाँ सही तो कह रही है, अकेले रहते हैं, मित्र भी नहीं है, परेशान होते हैं, कुछ अपन ऐसी व्यवस्था करते हैं। क्या व्यवस्था की जाए। पत्नी ने कहा एक काम करते हैं, अपने ही नगर में, वह पास में ही 10-12 किलोमीटर पर एक वृद्धाश्रम है, हम वहाँ छोड़ आते हैं। पति कहता है क्या बात करती, मेरे पिता को तो वृद्धाश्रम, अरे वृद्धाश्रम नहीं कह रही हूँ, समझो एक व्यवस्था है, मेरा बहुत उनके प्रति प्रेम है, अगर यहाँ कुछ हो गया, डॉक्टर नहीं मिला, हम दिन भर नहीं रहते, क्या होगा,
उनको भी वृद्धावस्था में किसी से बात करने की इच्छा होती है। वह ऐसा होता है बढ़िया, उसने 8-15 दिन में पूरे पति का ब्रेन वॉश कर डाला। पति भी कैसा, पति ने भी मान ली बात, ठीक है सही कह रही है, काम करते हैं, पिता की व्यवस्था हम उस आश्रम में कर जाते हैं। निर्णय हो गया, अब दोनों में से कहे कौन? पिता से कहना तो पड़ेगा, कहे कौन? वह कहे आप कहो, आप कहो। दोनों ने निर्णय किया कि दोनों मिलकर एक बार भोजन के लिए पिताजी बैठते हैं तब बात कहेंगे। उस दिन कुछ कहना था तो बढ़िया मिठाई और पकवान बहू रानी ने बनाए थे। आखिरी विदाई थी ससुर साहब की। बढ़िया भोजन देखकर ही वह पिता समझ गया था आज कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब वृद्ध आदमी नहीं समझ पाता क्या? उसने भी समझ लिया कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। उसने जैसे ही देखा कि अरे आज मीठा बना है, मन में उसने सोच लिया कि पूछ लूँ क्या बात है। जैसे ही बेटा बगल में बैठकर खिला रहा था, पिताजी ये दे दूँ क्या, वो दे दूँ क्या, एक ग्रास मुख में डाला और पिता ने पूछ लिया बेटा बेटा आज बात क्या है? कुछ नहीं पिताजी, वो तो ऐसे ही। नहीं बेटा, ये बाल ऐसे सफ़ेद मैंने नहीं किए हैं, कुछ ना कुछ बात ज़रूर है। नहीं आप पहले पिताजी भोजन तो करो। कह रहे भोजन बाद में करूँगा, पहले कारण बता तू किस लिए नाटक कर रहा है। उसने कहा कुछ नहीं पिताजी। घुमा फिरा के आखिरी में दोनों ने मिलकर पिता के सामने बात रख दी। अब क्या वो मीठा भोजन जा रहा था? नहीं, जितना कौर हाथ में था, थाली में था, उतना भोजन जैसे तैसे उसने किया। पानी बह रहा था क्योंकि वही एक संडे था, छुट्टी का दिन था और निर्णय था शाम को जाकर उन्हें आश्रम में छोड़ना है। बनी व्यवस्था, पिता भी तैयार हो गए। क्या करते, कहाँ जाते? पिता भी तैयार हो गए, उन्होंने भी तैयारी कर ली और बैग वगैरह लगा दी। शाम का समय हो गया और शाम को जाकर उनसे कह दिया पिताजी चलो, हमें चलना है। आपकी जो व्यवस्था हमने बनाई है उस व्यवस्था को समझने के लिए आपको आश्रम छोड़ने जा रहे हैं। पहुँचे, शाम का समय हो गया। पिताजी को गाड़ी में बिठाया, दो ही लोग चलने वाले, वही गाड़ी चला रहा था और बगल में पिताजी बैठे थे। बगल में पिताजी बैठे थे। पिताजी बेचारे कुछ बोल नहीं पाए, आँखों से तो पानी बह रहा था। थोड़ी ही गाड़ी 2-4 मिनट ही चली होगी। पिताजी ने कहा बेटा मैंने तेरी बात मान ली, अब मैं तेरे संसार में तेरे घर में परेशान करने नहीं आऊँगा, पर इतना तो काम कर ले, इतना तो काम कर ले। मैं जहाँ जा रहा हूँ ना, कम से कम तू 8 दिन में एक बार संडे के संडे मिलने तो आया कर, रविवार के रविवार मिलने तो आया कर। वह कहता है पिताजी कैसी बात करते हो, अगर मुझे इतना समय होता रविवार के रविवार तो वह आपको घर में ही नहीं रखता क्या? 8 दिन में तो नहीं मिलने आ नहीं सकता। पुनः शांत हो गए पिताजी। 2-4 मिनट पुनः आंखों से आंसुओं की धारा बहते बहते पुनः 5 मिनट बाद हिम्मत करके उन्होंने कहा बेटा ठीक है 8 दिन में नहीं 15 दिन में तो कम से कम आया कर, महीने में 2 ही बार तो आना है तुम्हें। फिर बेटे ने कहा नहीं पिताजी 15 दिन में भी नहीं आ पाऊंगा। क्या है 15 दिन में, कौन दूर रह रहा हूँ, आपकी पूरी तो व्यवस्था कर रहा हूँ, वहाँ आपको मित्र मिलेंगे, सब कुछ व्यवस्था की है, मैं 15 दिन में नहीं आ पाऊँगा। पिता ने कहा बेटा 15 दिन में नहीं आ पा रहे हो, 20-25 दिन महीने में तो एक आध बार। क्या है पिताजी, एक बार आपको व्यवस्था बना के दे रहा हूँ ना, मुझे बार बार परेशान नहीं होना पड़े इसलिए तो आपकी व्यवस्था कर रहा हूँ। आपको जितने पैसे चाहिए कह देना, मैं एक फ़ोन पर आपको पैसे भेज दिया करूँगा। आपको जो चाहिए कह देना, मैं तुम्हें आपको वहीं पर पहुँचा दूँगा, पर मुझे बार बार आने के लिए समय नहीं है। हाँ 4-6 महीने में कभी फुर्सत मिली इधर से जाते हुए तो मैं ज़रूर आ जाऊँगा, पर मैं वचन नहीं देता कि मैं 15 दिन महीने में 2 महीने में आऊँगा। कौन कह रहा था माँ, कौन कह रहा था? जिस बाप ने बेटे को लायक बनाया था वह बेटा ही बाप को नालायक करके घर से बाहर कर रहा। क्या करता? बैग उठाई, जान पर पहुंच गया। वह पिता गाड़ी से उतरा,
बेटे ने वह डिक्की में से बैग उठाई और जाकर अंदर आश्रम में रख के वापस आया। जैसे ही वह बेटा वापस आ ही रहा था उतने में उसने देखा जो पिताजी थे, वह पिताजी वहाँ के जो मैनेजर थे, कहाँ के, वृद्धाश्रम के श्रमण भैया जो पिताजी मैनेजर थे, उससे वे पिताजी बात कर रहे थे और ऐसी बात कर रहे थे कि देखकर लगा कि ये कोई पुराने परिचित है। एक मिनट तो वह बेटा रुका, वह सोचता है ये दोनों मित्र है क्या, पहले तो इनको कभी देखा नहीं किसी हमारे घर आते हुए, पर ये परिचय कैसा, क्योंकि जिससे बात अच्छे से होती है परिचय वाला कौन है अपरिचित कौन है बहुत अच्छे से समझ में आता। उन्होंने बात करते हुए देखा और जाके धीरे से मैनेजर से पूछा। अब पिता से तो पूछ नहीं सकता, पिताजी से नहीं पूछा, मैनेजर से पूछा, क्यों ये आप इनको जानते हो क्या, ये आपके पुराने परिचित है क्या, क्योंकि स्वाभाविक है पुराना जो परिचित होता है अपने आप भाव बदलते ना, क्यों लाल, जो अभी समझना। उन्होंने जैसे ही देखा मैनेजर से पूछा कि भाई ये कौन है, आप कैसे जानते हैं इनको। पहले तो मैनेजर ने उसे देखा, पहले आप बताओ आप कौन हो इनके। ने कहा मैं इनका बेटा हूँ। आप इनके बेटा हो? नहीं, अब तो आपने पता कर लिया मैनेजर साहब कि मैं इनका बेटा हूँ, आप बताओ आप इनको कैसे जानते हो। वो कहता है, मैनेजर कहता है आप इनके बेटे हो? हाँ मुझे शर्म लगती है। मैनेजर कह रहा है मुझे शर्म लगती है आपको इनके बेटे कहने से। क्यों, आपके क्या पुराने परिचित है? हाँ, ये आज की परिचय नहीं है, हमारा 30-35 साल पुराना परिचय है। मतलब 30-35 साल पहले ये तुम्हारे पिताजी इसी आश्रम में आए थे, इसी आश्रम से एक बालक को उठाकर गोद लेके चले गए थे और वो तू ही बेटा है जिस बालक को गोद में दत्तक लेकर जाकर पला पोस कर बड़ा किया। तू आज उसी पिता को उनके स्थान पर छोड़ने आया है, तू कैसा बेटा है और वे कैसे पिता है। होश उड़ गए उस बेटे के, मैं इसका बेटा नहीं हूं, फिर भी उसने मुझे पाला पोसा, इतना योग्य कर लिया और आज मैं किसी की बातों में आकर घर से बाहर कर रहा हूं। दौड़ते हुए पिता के पास पहुंचा, चरणों में गिरता है, कहता है पिताजी चलो, मुझसे गलती हो गई, अब वापस घर चलो। अब पिता मुस्कुरा रहा था, बेटा हकीकत असलियत मुझे अभी पता चल गई है, कोई किसी का नहीं होता, सब स्वार्थ से भरे हैं। अब किसी हालत में मैं तेरे घर में आने वाला नहीं हूँ, अब मुझे निज वास मिल गया है, अब तेरे निवास में आने वाला नहीं हूँ। सोचो विचार करो कितनी उदारता मेरे पास है। उस पिता ने तो उदारता से एक बालक को गोद लेकर उसको पाला पोसा बड़ा कर दिया, लायक कर दिया, और वही लायक पिता को नालायक मानकर घर से, सत्य घटना है। ऐसा आप लोगों ने देखा नहीं क्या, अनुभव नहीं किया क्या? फिर भी समझने के बाद भी हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोक अनुप्रेक्षा हमें यही समझा रही है, सुखी रहे सब जीव जगत में, कोई कभी ना घबराए। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ भरे जीवों के प्रति अच्छे भावना रखे, सबके प्रति अच्छे भावों के साथ रहना है। जो व्यवहार हम किसी अतिथि के प्रति करते हैं वही व्यवहार माँ अगर नहीं करते, अतिथि के प्रति कोई रिश्तेदार कोई अतिथि आता है उसके लिए विशेष भोजन विशेष तैयारी होती है, वैसी ही तैयारी अगर हम अपने घर के लोगों के लिए ही करने लग जाएंगे तो घर अतिथि उसमें भेद होगा ही क्यों। पर क्या करे, ये जीवों की परिणति ही ऐसी हो चुकी है। जो घर में मल करता है, जो घर में मल, बेटा क्या करता है, बालक हो जो घर में रहने वाले जो व्यक्ति है वे घर में ही मल का विसर्जन करते हैं, और बाहर से आके जो नाली मल का साफ करने वाला है उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, और घर को गंदा करने वाले बेटे के साथ कैसा व्यवहार करते। विचार करो, सबके प्रति उदारता से एक समानता से हमें परिणमन करना था। इसलिए उस सत्य को समझने के लिए लोक अनुप्रेक्षा को समझ रहे थे।
एकमात्र उस लोक अनुप्रेक्षा का हमारे लिए शिक्षा देना है कि अपनी हृदय को, अपनी सोच को, अपनी विचारों को विशालता और उदारता दो। माँ, उतनी उदारता है हमारे पास? नहीं है। किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कौन सा अतिथि आया है, किसके साथ कैसा अच्छा बुरा व्यवहार करना, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। एक ही साथ में दो रिश्तेदार आए थे। माँ, सही सही बताओगे? एक साथ दो रिश्तेदार आए थे, एक आपके भाई थे और एक आपके बेटे के पिता के भाई थे। किसके साथ कैसा व्यवहार होगा? दोनों भी भाई थे, पर दोनों के साथ एक सा व्यवहार होगा ना? बोलो ना, एक सा व्यवहार होगा ना? नहीं होगा। फिर एक संबंध के भाई भाई दोनों थे, फिर उसके साथ एक व्यवहार नहीं है। ये तीन लोक के सभी जीवों के प्रति हमारा एक सा व्यवहार कैसे होगा? और जब तक सबके प्रति एक सा व्यवहार नहीं है, तब तक विश्वास मानना हमारा ऊर्ध्वगमन होने वाला नहीं है। आज उस ऊर्ध्व लोक की व्याख्या कुंद स्वामी कह रहे हैं 41 नंबर के श्लोक में कि ऊर्ध्वगमन करना है तो उस मध्य लोक से हमें उठकर 63 पटल की व्यवस्था समझ के करना क्या है? वहाँ के सुखों को भोगना है, इंद्रिय सुखों को भी, तो भी हमें यहाँ पर दूसरे के बारे में अच्छा सोचना होगा। करना, होना नहीं होना उनके स्वयं का विषय है, पर सोचना तो हमें सबके प्रति अच्छा ही होगा। कितना हम सोचते हैं, कितना हम एक दूसरे के प्रति अच्छा करते हैं, स्वयं को निर्णय करना है। पढ़ते हैं पहले गाथा को, फिर निर्णय करते हैं कि हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उसके व्यवहार से मेरा काम बने, उसका काम बने नहीं बने, पर मेरा काम बन रहा है, बिगड़ रहा है, यही हमें समझना है। पढ़ते हैं पहले गाथा को, फिर करते हैं और चर्चा पुनः पुनः उस अनुप्रेक्षा की। 31 सत्त चत्तारी दोन्ही एक एक छक्क चदू कप्पे तत्तीय इक्के केंदय नामा उठ आदिते सठी। पढ़ो एक साथ। जो 343 घन राजू का विशाल लोक था, उसके 3 विभाग हमने समझे थे, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नारकी थे, मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच थे, और इनमें भी जो सबसे अच्छे सुगति जिसे कही जाती है, ऐसे देवों का स्थान वह ऊर्ध्वलोक है। उस ऊर्ध्वलोक की व्याख्या इस श्लोक में कहते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं 16 स्वर्ग, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तर। इसके अंत में जो सिद्ध शिला है, वहाँ तक पहुँचने के लिए ये 63 सीढ़ियाँ पहुँचना बहुत आवश्यक है। जब तक ये 63 सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे हैं, 63 पटलों को नहीं समझ में आ रहे हैं, तब तक काम बनने वाला नहीं है। उन 63 को समझ रहे हैं, 63, 36 नहीं, 36 नहीं। क्यों? आज तक हमारा व्यवहार सबके प्रति वह 36 के आंकड़े का रहा। यहाँ 36 के आंकड़े की नहीं, 63 पटलों की बात कर रहे हैं। कुछ न कुछ रहस्य होगा। कुंद स्वामी जब कह रहे हैं, उन्होंने 63 पटलों की व्याख्या इसलिए की जैसे हमारे आज तक 36 के आंकड़े जैसे परिणाम थे, अब 63 के आंकड़े समान परिणामों को प्राप्त करना है। सब स्थान प्राप्त कर लिया। वह 31 सत्त चत्तारी
31, सौधर्म ईशान के 31, सानद महेंद्र के 7, चत्तारी 4, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर के दोन्ही, लांतव कापिष्ट के 2, शुक्र महाशुक्र सतार सहस्त्रार, इनके प्रत्येक के 1 1, आनत प्राणत आरण अच्युत के 4 कल्पों में से 6 और 9 अनदीश और ऊर्ध्व ग्रेवक के 3 3, 5 अनुत्तर 1 यानी 5 अनुत्तर के 1 1 और उड्ढामी रुजु आदि ऐसे 63 पटल इंद्रक वहाँ पर है। पटल हमने समझा था कार्यशाला में, लेयर से 63, उन 1 1 63 पटलों को, 63 विमानों को जब तक ऊंचाई तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हम ऊर्ध्व लोक के सर्वोत्कृष्ट स्थान सिद्ध शिला पर पहुंचने वाले नहीं है। इसलिए पूरे यात्रा कराई, अधोलोक को समझाया, मध्य लोक को समझाया, अब ऊर्ध्व लोक को समझाते हुए कह रहे हैं जीव का जैसा ऊर्ध्वगमन समय स्वभाव है, उस स्वभाव को हम तभी प्राप्त करेंगे जब कभी हम ऊर्ध्व लोक में पहुंचेंगे। इतना ही पुरुषार्थ कर लो, अधिक कर पाओ नहीं कर पाओ, इतना पुरुषार्थ कर लो, कम से कम हम पंचम काल से निकलकर उस ऊर्ध्व लोक में स्वर्ग में जो जाकर निवास कर ले, तब तक यहाँ का छठा काल पूरा नहीं हो रहा है। छठे काल में जाना है, नहीं जाना है तो ऐसा कार्य प्रारंभ करो, ऐसी प्रभु की भक्ति, ऐसी देवशास्त्र गुरु की आराधना करो जो पंचम काल से हम सीधे स्वर्ग में पहुँचे, और फिर जब पुनः पांचवा काल समाप्त हो तब स्वर्गों से आकर चौथे काल में पुनः दीक्षा ले और भगवान बन जाए। पर उसके लिए पहले एक बार ऊपर चढ़ना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा और फिर ऊर्ध्वगमन होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। वकील साहब समय हो गया। सिद्ध शिला पे जाने की नहीं कह रहे अभी, सिद्ध शिला पर बाद में जाओगे, पहले स्वर्गों में जाए बिना सिद्ध शिला पे नहीं जा सकते। तीर्थंकर भगवान के बारे में भी पढ़ लो, 10 भवों में से आधे भव स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, और फिर ऊपर चले गए। यही परिणति है, पहला स्वर्ग, दूसरा, पांचवा, 16वां, अनुदेश, अनुत्तर और फिर सिद्ध शिला। ऐसा ही गमन होता है, डायरेक्ट सिद्धालय पहुंच नहीं सकते ऊर्ध्वलोक से। आना तो मनुष्य गति में ही पड़ेगा, पर ऊपर जाने का अभ्यास नहीं होगा तो एकदम 7 राचू ऊपर नहीं जा सकते। नीचे जाने का आज तक अभ्यास है, ऊपर जाने का अभ्यास हमारे पास आज तक नहीं है। उस ऊपर जाने के अभ्यास को करना है। समय वकील साहब हो गया, अब दशहरा भी आ गया। अब तो दशहरा भी आ गया, क्या करे, एक स्थान का कार्य पूर्ण नहीं होता। अभी चतुर्मास आपका समाप्त नहीं हुआ, तब तक वे मड़ौरा के भाई बंधु आए हैं कि महाराज जी तय के समाप्त नहीं हो उतय चलो। ऐसा ही है, जिनको फ्री में मिलता है ना वकील साहब, उनको कीमत नहीं होती। उनको पूछना जिन्होंने 4-6 महीने पूरे चतुर्मास में सेवा की और भव्य से भव्य 24 का पंच कल्याण करके वे बैठे कुबेर साहब मास्क लगा के। समझना यही होती है टीके भाई भावों की परिणति, यही भावों का ऊर्ध्वगमन है। लोग सोचते हैं, विचार करना पड़ता है, अब मैं कहाँ जाऊँ चंद्रेश जी, अब चतुर्मास समाप्त हो गया, अभी चतुर्मास समाप्त नहीं हुआ, तब तक आगे के भूमिका बनना प्रारंभ हो गई। इसलिए कह रहा हूँ वकील साहब समय हो गया है। अब तो मात्र अब दशहरा हो गया, अब दिवाली हो गई और बस चंद समय बचा है। हमें अपने परिणामों का ऊर्ध्वगमन करना है, परिणामों का ऊर्ध्वगमन करना है। इसलिए समझे ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, मध्यलोक सबकी विशालता को समझकर हमें अपनी वह हृदय की विशालता को प्राप्त करनी है। जितनी जितनी भूलें हुई है, सब कुछ भूलों को भूल करके, उस भूल को स्वीकार करके, सत्य को पहचान करके हमें अपनी
विशाल सोच, विशाल हृदय के साथ विशाल लोक के अंत में जाकर विराजमान होना है सिद्ध बन के। जाओ, समय हो गया है घर जाने का कि घर से आने का। किसी के आने का समय हुआ है और किसी के जाने का समय हुआ है। ये तो संसार का कार्य ही है, कोई आएगा कोई जाएगा, पर फिर भी संसार वैसा ही है। उत्पाद, व्यय और द्रव्य यही वस्तु का स्वरूप है। यही बदलाव के साथ परमानेंस, बदलाव के साथ शाश्वतता, यही लोक और संसार का नियम है। हम उस सब को समझते हुए कल आत्मलोक की चर्चा करने के लिए समय पर, समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की